नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक के मैसूर की खबर से, जहां एक छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। लुटेरों के गिरोह को पैसे देने से इनकार करने पर छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया, जबकि उसके साथी के साथ यहां पर मारपीट की गई। दोनों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं राज्य के गृह मंत्री आज मैसूर का दौरा करेंगे। घटना उस वक्त की है जब छात्रा अपने साथी के साथ एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट से लौट रही थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां मुजफ्फरनगर दंगों के जो 77 मुकदमे हैं, यूपी सरकार ने बिना कोई वजह बताए उसको वापस ले लिया। वो दोबारा से खुल सकते हैं केस। ऐसा सुझाव सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों के मामले वापस लेने के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी कर दी है, ताकि वो अपने पद का फायदा उठाकर अपने मुकदमे वापस ना करवा पाएं। यह मुल्क के सबसे बड़े दंगों में से एक था, जिसमें 60 लोग मारे गए और करीब 60,000 बेघर हो गए। दंगों में कई बड़े बीजेपी नेताओं पे भी मुकदमे थे। सुप्रीम कोर्ट में अब 77 मुकदमों की फेहरिस्त दाखिल कर कहा गया है कि इन्हें यूपी सरकार ने बिना वजह बताए वापस ले लिया है। इस मामले में एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि हाईकोर्ट चाहे तो इनका दोबारा परीक्षण कर सकता है। याची ने सजा काटने के बाद एमएलए एमपी को चुनाव लड़ने से रोकने की भी मांग की है। सजा काटने के बाद, चाहे आपने रेप किया हो, चाहे आपने डकैती की हो, अगर आपने सजा काट ली, सजा काटने के 6 साल के बाद एक सांसद जो है फिर से इलेक्शन लड़ सकता है। ये जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जो परमिट करता है इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उसको क्वैश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर दुर्भावनापूर्वक मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो उन्हें वापस लिया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इनका परीक्षण जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ। मेरठ जोन के 5 जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए। 6,869 लोग अभियुक्त बने। 175 केस में चार्जशीट हुई। 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी। 170 मामले खत्म किए गए। 77 मामले सरकार ने वापस लिए। इससे 40 लोगों पे केस बंद हो गया। दंगों से जुड़े मामलों की वापसी को लेके सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल पुराना है। पहले भी विपक्ष एतराज करता रहा है और सरकार इसे सही ठहराती रही है। इसलिए वापस कर चुके, फिर उसको दंगा कराना उन्हीं लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का दंगा कराना एक मुख्य काम है। हिंदू मुसलमान का नारा देना, हिंदू मुसलमान को अलग करना और हिंदू मुसलमान को दंगा कराने के लिए उकसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। बीजेपी सरकार कहती है कि सपा सरकार ने जिन लोगों को फर्जी फंसा दिया था, उनके मुकदमे वापस हो रहे हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह किसी आतंकवादी के ऊपर से कोई मुकदमा वापस नहीं ले रहे हैं। जिनको सपा सरकार के समय में तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के अंतर्गत फंसाया गया था, तो जिनको फर्जी तरीके से फंसाया गया था, उसमें अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही तो अपने अधिकार के अनुसार कर रही। सरकार दंगों के 77 मामले वापस लेने की मंजूरी मुजफ्फरनगर की अदालत को भेज चुकी है। इसके नतीजे में 40 लोगों के मुकदमे बंद हुए हैं। इनमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी एमएलए संगीत सोम, पूर्व बीजेपी एमएलए अशोक कंसल, वीएचपी नेता साध्वी प्राची, बीकेयू नेता राकेश टिकैत, बीकेयू नेता नरेश टिकैत और पूर्व कांग्रेस एमपी हरेंद्र मलिक शामिल हैं। 321 की एप्लीकेशन अभी 3 या 4 माह पूर्व एक एप्लीकेशन अलाउ हुई थी, जिसमें माननीय सुरेश राणा, संगीत सोम जी और अन्य तमाम नेताओं के मुकदमे वापस हुए थे। उससे पहले भी 321 की एप्लीकेशन अलाउ और रिजेक्ट होती रही है। कपिल जी भी उसमें थे। कई मामलों में न्यायपालिका के अंकुश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर ये मामले दोबारा से खुलते हैं या उनका परीक्षण होता है तो इसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी। दिल्ली में आशीष भार्गव, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
अगली खबर कोलकाता से, जहां 5 शिक्षकों का मामला जिन्होंने सजा के तौर पर तबादले के खिलाफ खुलेआम जहर पिया था, वो मामला अब सियासी जंग में तब्दील हो गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने आंदोलनकारी शिक्षकों को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सभी 5 महिलाएं जिन्होंने कीटनाशक पिया था अब अस्पताल में हैं। उनमें से 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। मंगलवार को पुलिस के सामने महिला शिक्षक जहर पी रही हैं। लगभग 24 घंटे बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी टीचर्स को बीजेपी काडर कह दिया। सोशल मीडिया में लिखते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर से ममता बनर्जी ने वेतन बढ़ाए और रिटायरमेंट व स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी दिए। उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो टीचर्स नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। टीएमसी का कहना है कि ठेके पर रखे गए टीचर्स की तनख्वाह दिसंबर में 2 गुनी होकर 10,340 रुपए हो गई। टीचर्स का कहना है कि उन्हें और पैसे चाहिए, लेकिन मंगलवार का विरोध पिछले हफ्ते ममता बनर्जी के घर के सामने प्रदर्शन करने की सजा के तौर पर किए गए तबादलों के खिलाफ था। आंदोलन कर रहे टीचरों के साथ किसी भी संबंध से इनकार करते हुए बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आप टीचरों को पैसे नहीं दे रहे हैं और क्लब को, त्योहारों को, इमामों को, इमामबाड़ों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन टीचरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। समाज की रीढ़ को आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। अस्पताल में भर्ती 5 महिलाओं पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप लगा है। इनमें से एक मामला गैर जमानती है। पुलिस ने टीचर्स के विरुद्ध काफी सारे मामले दर्ज किए हैं। उनमें से है अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो काफी गंभीर है, और दूसरा सेक्शन जो लगाया गया है वो है 353 ऑफ आईपीसी। ये लगाया गया है क्योंकि टीचर्स ने पुलिस पर हमला बोला जब पुलिस अपना काम करने में जुटे थे। इस कारण उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है जब वो अस्पताल से निकलेंगे। जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त पहाड़ों पर बहुत बरसात हो रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो हरिद्वार में आस्था की प्रतीक हर की पैड़ी जो मानी जाती है, वहां गंगा की धारा के साथ एक कार बहती हुई आ गई और गंगा जल में यहां पर डुबकी लगाती हुई नजर आई। गंगा घाट में खड़े लोगों के लिए ये हैरानी की बात नजर आई, क्योंकि ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी की। कुछ दूर सूखी नदी किनारे हरियाणा से आए तीर्थ यात्रियों की कार जो है यहाँ पर खड़ी थी। पहाड़ों में तेज बारिश होने से सूखी नदी में अचानक से पानी का बहाव काफी आया और वो अपने साथ कार को बहाकर यहाँ पर ले आई। कार के जो मालिक हैं वो पानी की इस धारा में कार को देखते पीछा करने लगे। कार जो है गंगा नदी से होते हुए हर की पैड़ी की तरफ गंगा जल के बहाव में इस तरह से बहती चली गई। और इन दिनों गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। बारिश की वजह से कार जो है आगे जाकर पुल के नीचे एक जाल में जाकर फंस गई। अब हरिद्वार प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े जो लोग हैं कार को गंगा से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं।